हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट आप सभी के लिए लेके आया हूं। तो 6 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। तो आइए आपके 6 नंबर पक्के करता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन में से आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, इस बार आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है, इसके नियमों का वर्णन कीजिए। तो वेस्पर थ्योरी का बारे में आपको बताना है कि वेस्पर थ्योरी क्या है और उसके नियमों का वर्णन भी करना है। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी के आधार पर SF4 और ICl2 माइनस की संरचना को समझाना है। इन दोनों की संरचना को आपको बताना है कि संरचना क्या है और संरचना को बना के भी बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अणुकक्षक आरेखों की मदद से निम्न की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अणुकक्षक आरेखों की मदद से निम्न की व्याख्या कीजिए। 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। हीलियम अणु का निर्माण नहीं होता, यानी He2 अणु का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण बताना है आपको। नेक्स्ट है, O2 अणु का स्थायित्व O2 माइनस से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है यह भी आपको बताना है कि यहां पर O2 अणु का स्थायित्व O2 माइनस से अधिक होगा, ऐसा क्यों होगा, इसका कारण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO अणु का बंध क्रम 2.5 होता है। NO अणु का बंध क्रम 2.5 होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी चारों क्वेश्चन का आपको कारण देना है, वो भी अणुकक्षक आरेखों की मदद से। ठीक है ना। तो ये आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, कारण सहित समझाइए। तो क्या समझाना है आपको, सह संयोजी बंध दिशात्मक बंध होते हैं, ये बताना है। 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। तो आपको कारण सही समझाना है, सह संयोजी बंध दिशात्मक बंध होते हैं, तो क्यों होते हैं इसका कारण देना है। अमोनिया ध्रुवीय अणु है, जबकि NF3 लगभग अध्रुवीय अणु है। तो अमोनिया यानी NH3 आपका ध्रुवीय अणु है, जबकि यहां पर आपका NF3 अध्रुवीय अणु है। तो वो ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय, ऐसा क्यों, इसका भी कारण आपको देना है। इसके अलावा SF4 अणु विकृत चतुष्फलकीय होती है। इसकी जो संरचना है SF4 की, ये चतुष्फलकीय होती है, ये क्यों होती है, इसका भी आपको रीजन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NO2+ और नॉर्मल NO2 एवं NO2- में परमाणुओं की प्रकृति एवं संख्या समान होते हुए भी इनकी आकृति भिन्न होती है। तो ये आपको बताना है कि इनकी आकृति भिन्न क्यों होती है। आउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी भी बोर्ड का हो, IIT, नीट क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लास। अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। यहां पर NO2+, यहां पर NO2 और NO2-, इन तीनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्यों होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए। अपने उत्तर को अणुकक्षक आरेख के आधार पर स्पष्ट करना है। 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाइए। अपने उत्तर को अणुकक्षक आरेख के आधार पर स्पष्ट करो। ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, B2 अणु अनचुंबकीय है, और ये पहले भी पूछा गया था शायद, B2 अणु अनचुंबकीय है, तो वापस से आ गया, यानी इस बार ये आने की पूरी संभावना है। काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है काफी सालों से। तो यहां पर B2 अणु अनचुंबकीय है। इसके अलावा O2 अणु अनचुंबकीय है, NO+ आयन प्रतिचुंबकीय है, O2 का बंध क्रम 2 है, जबकि O2 का बंध क्रम 1 है। तो ये जो कारण वाले क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बंधन ये आपकी यूनिट है, और इस यूनिट में आप पूरे क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट के अंदर, और मैं आपको करीब 12-13 क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसमें से आपको दोनों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है और इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन। अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर निम्न को समझाइए। आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है यानी MOT है, उसके आधार पर आपको काफी क्वेश्चन को समझाना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है।
O2 अणु अनचुंबकीय है जबकि N2 अणु प्रतिचुंबकीय है, ऐसा क्यों? कारण बताना है, वो भी MOT के आधार पर, कि आपका जो ऑक्सीजन अणु है वो अनचुंबकीय है जबकि आपका नाइट्रोजन का जो अणु है वो प्रतिचुंबकीय है। तो ये अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय होता है क्यों, इसका कारण बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन मतलब NO अणु अनचुंबकीय है जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस आयन प्रतिचुंबकीय है। तो आप इसको करेंगे इस क्वेश्चन को भी कि NO अणु अनुचुंबकीय है जबकि NO प्लस आयन प्रतिचुंबकीय है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, प्रत्येक प्रजाति के लिए बंध क्रम तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मतलब कितने हैं, संख्या क्या है इसकी। तो यहां पर O2 प्लस O2 माइनस तथा O2 माइनस 2 जो इसकी संयोजकता है उसके बारे में आपको बताना है कि यहां पर प्रत्येक प्रजाति के लिए बंध क्रम तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इनमें आपको बंध क्रम और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पाएंगे, संकृत कारक अधिक दृढ़ बंध क्यों बनाते हैं? sp2 sp3 sp3d का संकरणों को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संकृत कारक अधिक दृढ़ बंध क्यों बनाते हैं? sp2 sp3 sp3d संकरणों को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर, अणु कक्षक सिद्धांत यानी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसके आधार पर Be2 यानी बेरियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड के आणविक कक्षक आरेख को समझाना है। तो यहां पर इनके MOT आरेख बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। तो यहां पर Be2 B2 N2 NO2 यहां पर 2 इसमें माइनस आयन है, CO NO के आणविक कक्षक आरेख को समझाना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे 2016 2014 2013 और 2011 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आने की पूरी संभावना है। तो इसमें MOT को आप अच्छे से कर लो। देखो दो टॉपिक हैं, एक तो आपका VBT है बैलेंस बोर्ड थ्योरी और एक आपका MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों को आप अच्छे से कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ए पढ़ेंगे हम, विपरीत बंदी अणु कक्षक क्या होते हैं? ये बंदी अणु कक्षकों से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है द्विध्रुव आघूर्ण, ये आप इस पे स्टार लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ए, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रक बंधन को समझाइए। जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उनमें बहुकेंद्रक बंधन को आपको समझाना है। तो NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्यों, ये बताना है। संयोजकता बंध सिद्धांत और अणु कक्षक सिद्धांत की तुलना कीजिए कि अणु कक्षक सिद्धांत किस प्रकार संयोजकता बंध सिद्धांत से श्रेष्ठ है। यानी MOT और VBT की यहां पर तुलना करनी है कि VBT श्रेष्ठ है या MOT श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है तो क्यों है इसके बारे में बताना है। तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, एक तो VBT एक MOT, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, H2O की तुलना में H2S का बंध कोण कम है, क्यों, बंध कोण के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट है, संकरण के विभिन्न नियमों को लिखिए। संकरण के आधार पर निम्न की संरचना का वर्णन करना है। ICl2 माइनस आयन, उसके बाद में है ICl4 माइनस आयन और IF2, इनमें यहां पर जो है आपके नियम भी बताने हैं संकरण के, और संकरण की स्ट्रक्चर भी यहां पर बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आणविक कक्षक सिद्धांत की सहायता से निम्न को समझाइए। वही आपकी MOT से क्वेश्चन बना है। यहां पर ऑक्सीजन अणु की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, इसका कारण बताना है कि ऑक्सीजन की जो प्रकृति है वो अनुचुंबकीय क्यों है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, आपकी जो लिथियम अणु है वो स्थायी है जबकि बेरिलियम अणु अत्यधिक अस्थायी है, ऐसा क्यों, इसका रीजन देना है। तो ये कुछ 13 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सेकंड यूनिट को यानी रासायनिक बंधन वाली यूनिट को कवर करते हैं। अगर आपने 13 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, तो 6 नंबर आपके पक्के। अगली यूनिट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।